हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो शक्ति। टैरो शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। डिटेल में चेक करेंगे रीडिंग को। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर जो भी है उन्हें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चेक करेंगे करंटली जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, टाइमलेस रहती है ये रीडिंग। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी उस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे, क्या थॉट, क्या फीलिंग है, इस चीज़ को हम समझेंगे, जानेंगे। तो खुद को अपने पार्टनर की एनर्जी से और इसके कार्ड की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करके रखिए और अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए। एंजल यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, बताइए हमें। एक कार्ड बाहर आ गया है, उसको हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। पहला कार्ड आ चुका था अपने आप, देखते हैं क्या है। विक्ट्री का कार्ड आया, पहला ही कार्ड विक्ट्री का आया है और देखते हैं क्या है। पहले इस 3 कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, बाकी के कार्ड बाद में निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि जो भी आपके पार्टनर हैं करंटली आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि उन्हें अब किसी और दिशा में नहीं जाना है, किसी और सिचुएशन में उनको नहीं फंसना है, उन्हें आपकी तरफ ही आना है। उन्होंने फैसला कर लिया है और ये टेम्पररी फैसला नहीं दिख रहा है। इन्हें पता है कि उनका फ्यूचर खुशहाल, सिक्योर, हैप्पीनेस से भरा, सेटिस्फाइड, उनकी कहते हैं ना, उन्हें इस रिश्ते में ही जीत चाहिए, इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना है। नो मैटर उनकी लाइफ की सिचुएशन अभी क्या है। लाइफ की अदर सिचुएशन भी हो सकती है, जिम्मेदारियां कुछ हो सकती है, कुछ अलग ही सर्कमटेंसेज हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो आपकी तरफ अभी तक बढ़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वो उन्होंने सोच लिया है कि चाहिए तो आप ही चाहिए, आपके रिश्ते में ही उनको जीत चाहिए। तो वो करंटली यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। उनको ये भी पता है कि इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आपकी तरफ चल चुके हैं, ये समझते चलेंगे ऐसा नहीं है। वो आपको सामने से उनके एक्शन बिहेवियर दिख रहे हो चाहे नहीं, लेकिन इंसान का एक्शन बिहेवियर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उसका डिसीजन, उसके थॉट, जो कि यहाँ जब मन से तैयार इंसान हो जाता है तो आधी जीत, तो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन से जब इन्होंने इस चीज़ को फैसला कर लिया है, अपने मन को मजबूत पक्का कर लिया है कि आपकी तरफ ही जाना है, आपकी तरफ ही बढ़ना है, आपको ही पाना है, तो चाहे इसमें कितना भी समय लगे, इसमें कितने भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें, नो मैटर, कुछ मतलब अब उनके लिए रखता नहीं है ये सारी चीज़ें। जीत तो आपसे ही चाहिए। और शादी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ आएंगे तो कोई दोस्ती या रिलेशन ऐसे ही रखेंगे, नहीं, शादी चाहिए उनको। और उन्हें पता है शादी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, हर्डल के लिए, सिचुएशन में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने के लिए। उन्हें पता है, अच्छे से पता है। लेकिन वो सारे टफ सिचुएशन को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर दिख रहे हैं। उन्होंने अपने मन को प्रिपेयर कर लिया है। आगे और देखते हैं और क्या चल रहा है। सुपर्ब, सुपर्ब, कितना बढ़िया कार्ड आ गया है। सन का कार्ड है, विक्ट्री, विक्ट्री में सन का कार्ड आया है। विक्ट्री के साथ जो
अगला कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है, वो सन का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड, सुपर्ब। लवर्स का कार्ड आपको दिखा नहीं सकती इसलिए मैं इसको उल्टा रखती हूँ। लवर्स का कार्ड मैं बता नहीं सकती, मैं इस रीडिंग को देखकर कितनी खुश हूँ आप सबके लिए, बहुत खुश हूँ। और मैं आप सबको ये बता रही हूँ, इस बात के लिए मैं खुद पर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है कि आपको ये सब बताऊँ। ये देखिए स्टार कार्ड, बहुत ही सुंदर। इस कार्ड्स के पिक्चर ऐसे है कि हम आपको शो नहीं कर सकते। तो अभी सबसे पहले तो ये देखिए कि विक्ट्री का कार्ड आया। विक्ट्री यानी जीत जो होगी वो साधारण जीत नहीं होने वाली है। आपके पार्टनर ने जो फैसला किया है आपकी तरफ बढ़ने का, तो वो बढ़ेंगे। ये बढ़ना ईश्वर की मंजूरी है इसमें। ईश्वर वो रास्ता दिखा रहे हैं। ईश्वर ने रास्ता पहले से ही उनके लिए तय कर रखा था, आप दोनों के लिए। उनको इसी दिशा में बढ़ना है, ईश्वर ने पहले ही ये सोच रखा था। और वो इंतज़ार करे, ईश्वर की ब्लेसिंग इंतज़ार कर रही है कि तुम इस रास्ते पर बढ़ो। और फिर देखो मैं इस जीवन में तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, क्या क्या तुम्हें देता हूँ। कितनी खुशियाँ, कितनी हैप्पीनेस, कितनी उजाला है तुम्हारी, कितनी रोशनी तुम्हारे भविष्य में इंतज़ार कर रही है। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे, डिले कर रहे थे इस डिसीजन को लेने में। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग कैसे भर भर के दिखा रही है। सारे ही कार्ड, सन का कार्ड, लवर्स का कार्ड, स्टार का कार्ड, ये बता रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये जो विक्ट्री है, साधारण विक्ट्री नहीं होने वाली है। ये एक मिसाल बनेगी आप लोग का रिश्ता। आप लोग का जो रिश्ता है एक लोगों के लिए आइडियल बनेगा, लोगों को सीख मिलेगी। बहुत सारी प्रेम कहानियाँ ऐसी होती है जिसे जानने के बाद, देखने के बाद लोग अपने बच्चों को चाहते नहीं है कि वैसा कुछ करें, या लोग बिल्कुल ही इन चीज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसी मिसाल बनाएंगे कि लोग सोचेंगे कि रिश्ता हो तो ऐसा, प्रेम हो तो ऐसा, विश्वास हो तो ऐसा, और एक दूसरे के लिए डेडिकेशन हो तो ऐसा। लोग आपको आइडियल कपल के रूप में बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे और बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन वो रिस्पेक्ट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग हर्डल क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दुश्मन पैदा होंगे। आपको तो बहुत लोगों का, आपने तो अभी तक सहा भी होगा बहुत लोगों का इंटरफेरेंस और प्रॉब्लम जो भी उन्होंने क्रिएट किया होगा, अभी और सहना पड़ेगा। लेकिन जो मिलेगा वो हजारों गुना ज़्यादा खूबसूरत फल होगा, वो आपका स्ट्रगल का, बहुत ही सुंदर। और लवर्स का कार्ड बता रहा है डिले जो भी हो रहा है, अब तक जो डिले हुआ है वो डेस्टिनी में ही लिखा था कि इतना डिले होना लिखा है, और ये डेस्टाइंड है। लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ईश्वर की, एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बिल्कुल प्रोटेक्शन में है। आप और आपका रिश्ता, आपके पार्टनर बिल्कुल ईश्वर की सुरक्षा के घेरे में है, प्रोटेक्शन में है। जन्मों जन्मों का साथ है आप लोगों का। आप लोग पास्ट लाइफ कई जन्मों से एक दूसरे के साथ डील किया है, और लव एंगल में ही आप लोग कनेक्टेड रहे हैं एक दूसरे के साथ। स्टार का कार्ड है, बहुत ही सुंदर। अभी तक कुछ चीज़ें अगर लग रही थी कि आप लोगों के फेवर में डेस्टिनी नहीं है, या फिर लोग नहीं हैं, या फिर ग्रह नक्षत्र नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ। और वो समय शुरू हो चुका है, मतलब जीत की तरफ आप लोग बढ़ चुके हैं। आपके रिश्ते में जो जीत मिलने वाली है उसमें आप लोगों की उस जीत के दरवाजे में एंट्री आप कर चुके हैं। अब आगे तो क्या ही बोलूँ मैं, इतने सुंदर कार्ड आए हैं, इतने सुंदर कार्ड, हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करवाया है। बहुत सुंदर कार्ड आ करके सब कुछ बता दिया है ऐसा।
और पार्टनर क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या चल रहा है उनके थॉट थिंकिंग में, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, बताइए। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ तो चुके हैं, फैसला भी ले चुके हैं, लेकिन कोई सिचुएशन इनको रोकती है, बांधती है। कोई सिचुएशन है ऐसी जो इनको स्टक कर रखी है, पूरी तरह से बांध रखी है। वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बढ़ना तो आपकी तरफ है, वो मेंटली प्रिपेयर भी है, उनको फ्यूचर में आपकी तरफ ही जाना है, लेकिन करंटली जिस भी सिचुएशन में वो स्टक है, बंधे घुटन में है, उसके लिए उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे, रास्ते तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। उनके थॉट प्रोसेस में यही चल रहा है करंटली कि वो जिस सिचुएशन से खुद को बाहर कैसे लाए, क्या किया जाए कि ये सारे जो उन्होंने उनको फंसा रखा है किसी चीज़ ने, किसी लोगों ने, तो वहाँ से वो कैसे खुद को पूरी तरह से बाहर लेकर आए। और देखते हैं, जस्टिस होगा। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में जो घुटन फील कर रहे हैं और थॉट प्रोसेस बहुत है, बहुत सोचते हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो चाहते तो हैं, लेकिन उनके इंटेंशन बहुत प्योर है, आपको लेकर के जेन्युइन फीलिंग है, और वो वाकई चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना। तो जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि ईश्वर इसमें उनके हक में फैसला करेंगे। वो अब इसका चार्ज, इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथों में लेंगे और जस्टिस करेंगे आप लोगों के साथ। और जस्टिस में कभी कुछ गलत नहीं होता है। ये देखिए, आप लोगों को मन में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, जो कम हो गया है, खो गया है, या फिर डिस्टेंस आ गया है, या कोई इशू क्रिएट हो गया है, या चाहे जैसा भी सिचुएशन है, वो जस्टिस ऐसा होगा कि वापस से वही कनेक्शन, वही फीलिंग जो स्टार्टिंग में आप लोग पहले फील किया करते थे, वो सारी चीज़ आप लोग के रिश्ते में फिर से दोहराई जाएगी और ये जस्टिस होगा। और इतना आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग है, जस्टिस है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स को कौन हरा सकता है? दुनिया के लोगों में इतनी हिम्मत है क्या? वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। फिलहाल वो आपसे सेपरेशन में है, इस बात का उन्हें बहुत पेन है। वो आपको बोलना चाहते हैं कि इस बात से उनको बहुत पेन में है, तकलीफ में है। अगर आपको लगता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ शो नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना इस कनेक्शन में डिले हो रहा है, जितना आप लोग की यूनियन में डिले हो रहा है, जितना सेपरेशन लंबा होता जा रहा है, या सेपरेशन नहीं भी है पूरी तरह से, तो जो भी इश्यूज है इसकी वजह से उन बहुत पेन में है। आप ऐसा मत सोचिए कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनकी फीलिंग में ऐसा। डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड बता रहा है यहाँ पर कि ये जो भी पेन है, ये जो सिचुएशन स्टक कर रखा है, इनको ओवरथिंक करवा रहा है, ये जो पेन फील करवा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। ये किसी ने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया है, कुछ तो नेगेटिविटी आप लोग के रिश्ते में ऐसा किया है किसी ने, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस आया है, ये प्रॉब्लम आया है, एक दूसरे के मन में दूरियां आई, करवाहट आई। ये किसी नेगेटिविटी का असर है, और इस बात का रियलाइजेशन कुछ अब आपके पार्टनर को भी हो रहा है। पहले नहीं होता था, शायद मानते नहीं होंगे, या मानते भी होंगे तो विश्वास नहीं करते होंगे, करना नहीं चाहते होंगे, लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और जिन लोगों ने ये किया है ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, उनके प्रति अंदर से उनका मन खिन्न होता जा रहा है। मतलब मन उनका ना उधर से उदासीन होता जा रहा है, उनसे डिटैच होता जा रहा है। पहले शायद बहुत इमोशनल होंगे, बहुत अटैचमेंट होगा, बहुत भरोसा, ट्रस्ट होगा उन लोगों पे। आप लोग में से कुछ लोग अगर उनको कुछ कहते भी होंगे तो मानते नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनका मन उधर से है कि वो लोग कितना भी इमोशन शो दिखाए, अब ये रिसीव करने के मूड में नहीं, इनका मन ही नहीं है उन लोगों से किसी भी तरह की
अटैचमेंट शो करने की, रखने की मन में उनके प्रति। वो कितना भी भर भर के अपना प्यार दिखाना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर को इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों में, कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है उनको। उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि किसी ने बहुत प्यार प्यार से इनको मैनिपुलेट किया है, इन्फ्लुएंस किया है और आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा किया है। और ये रियलाइज होने के बाद उनके प्रति, उन लोगों के प्रति, उन सब के प्रति इनके मन में एक करवाहट आ गई है, एक इमोशनल डिटैचमेंट आ गया है। देखिए, उन्हें इस चीज़ का समझ है कि दूसरे ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन इनकी भी तो गलती रही है ना। उन लोगों पे भरोसा किया, इतना इंटरफेयर करने दिया, इतना अलाउ किया उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि पूरी गलती थर्ड पार्टी या दूसरे लोगों की ही है, इनकी भी गलती रही है, तभी तो। और अब अपनी गलतियों को रियलाइज करके इनको रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही शर्मिंदा है अपने आप पर ही। वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, ऐसा है अपनी गलतियों की वजह से। करंटली वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपका सामना करेंगे। उन्होंने दूसरों के कहने में आकर के इतनी गलतियां इस रिश्ते में कर दी, अब उन्हें लग रहा है कि वो कैसे आपका सामना करेंगे। चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बाहरी लोगों को टफ फाइट भी देना चाहते हैं, लेकिन आपसे सामना कैसे करें। उसके पहले तो उन सब से लड़ने से पहले तो आपके साथ जो इशू चल रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपका सामना करना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, आपके मन को जानना पड़ेगा। और उन्हें लग रहा है कि वो आपका सामना कैसे करेंगे। और देखते हैं, क्लैरिफाई करती हूँ उसको। पेन भी इसी बात का हो रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने औरों के कहने में आकर आपको ऐसा कुछ बोल दिया, आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर दिया, आपको ऐसा फील करवा दिया कि आप इस सिचुएशन को छोड़कर चले गए, कुछ नहीं चाहिए, रखो सब। ये बहुत ही, कहते हैं ना, हार्ट ब्रेक हुआ आपका और आप चले गए। और जब आप गए थे तब इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ये अपने आप को सही मान रहे थे। जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनको सही मान रहे थे। तो इन्हें लग रहा था कि आप हर्ट भी हो रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप डिज़र्व कर रहे हैं, अपने सारे इशू मैटर सारे आपकी वजह से ये ख़राब हुए हैं। तो इसलिए उस समय इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था, उस समय तो उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे कहाँ क्या मिस्टेक हो गई। और इस बात की शर्मिंदगी है। देखिए, कार्ड एक कार्ड वैसे ही आ रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, रातों को सोते नहीं हैं, उनको चैन नहीं आती है। वो अपने आप से, कहते हैं ना, आपसे क्या नज़रें मिलाएंगे, वो अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। इतनी गलतियां कर दी है उन्होंने कि अब आप अपना मुंह छुपा रहे हैं, शर्मिंदा फील कर रहे हैं, अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 तलवार उनके यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है सब रखे। उन्हें लग रहा है कि सारे के सारे जैसे इन्हें अपने ही सीने में लगा लेना चाहिए, ऐसा। मतलब उसका पेन फील हो रहा है। जैसे ये सारी तलवारें उन्हें है तो टंगी हुई, लेकिन उन्हें फील हो रहा है ऐसा कि जैसे सब चुभ रही है उनके अंदर, वैसा पेन और तकलीफ हो रहा है उनको। ये हर्मिट के जिस भी एनर्जी में है, लेकिन ये बहुत जल्द एक्शन में आएंगे, क्योंकि वो इस एनर्जी में, उनको भी पता है कि इस एनर्जी में रहेंगे तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं। पहले ही चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, और इस एनर्जी में खुद को रखेंगे ज़्यादा टाइम तक तो चीज़ें और डिले होगी, आप लोगों का यूनियन और डिले होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उन्हें पता है इस चीज़ों को कि उन्हें खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस है
जिसको टैकल करना पड़ेगा, तो उनको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, उन चीज़ों को समझ में आ रही है उनको। और अब वो खुद को स्ट्रांग बनाने की डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उनके मन में ये सारे फीलिंग थॉट चल रहे हैं कि जो भी अभी फील कर रहा हूँ ठीक है, वीक फील कर रहा हूँ, इमोशनल फील कर रहा हूँ, लोनली फील कर रहा हूँ, रिग्रेट में हूँ, गिल्ट में हूँ, लेकिन मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, क्योंकि बहुत लोगों को फाइट देना है। इस एनर्जी में रहेंगे तो कैसे फाइट देंगे? ये देखिए, उन्हें पता है, उन्हें आप चाहिए अपने लाइफ में, उन्हें वही प्यार, वही इमोशन, वही केयर, वही हैप्पी मोमेंट अपनी लाइफ में वापस चाहिए जो आप लोगों का था। अपने जीवन में वो अबंडेंस चाहिए आपके साथ। उनको पता है आप हैं तो सारे अबंडेंस है, सारी खुशियां हैं, तो वो आपको ही कहते हैं ना, आपको ही अपने पार्टनर के रूप में देखते भी है, जानते भी, और वो चाहते भी हैं। और इसके लिए वो सारे 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 हर्डल्स को, सारे सिचुएशन को टफ फाइट देंगे। तो आप रिलैक्स रहिए, आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत अच्छी है। ये क्या कार्ड निकल के आया है? जितनी भी चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब किया गया है, जितनी भी चीज़ें खराब की गई है आप लोग में, टावर मोमेंट आया आप लोग के रिश्ते में, वो टावर मोमेंट के बाद ये देखिए, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होगी। सब कुछ वैनिश होगा, पुराना सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, जो भी चीज़ें खराब हुई है सब मिट जाएगा। डेथ का कार्ड आया है। नेगेटिविटी जितनी भी थी, ब्लैक मैजिक था, नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस थी, सब 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 एंड होने वाला है, सब एंड होने वाला है। डेथ का कार्ड आया है, मतलब सब एंडिंग प्रोसेस में है, पूरा एंडिंग फेस में ही है, सब एंड होगा। और ये देखिए, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया एस ऑफ पेंटिकल्स में, और आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। डिवाइन ने अपने हाथों में संभाल के रखा हुआ है आप दोनों के कनेक्शन को। डिवाइन गिफ्ट मिलेगा आप लोगों को। ये सारे नेगेटिविटी का एंड होने के बाद आपका रिश्ता इतना मजबूत होगा, कोई सोचेगा भी नहीं उसके आसपास आने की भी, खराब करने की तो दूर की बात। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। ईश्वर को जरूर धन्यवाद दीजिए, जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान का नाम जरूर लिखिए कमेंट में। लास्ट एक कार्ड दे देखते हैं, डिवाइन क्या कहना चाह रही हैं। यूनिवर्स, आप अपना गाइडेंस एक दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए, डिवाइन गाइडेंस में एस ऑफ पेंटिकल्स, वो कह रहे हैं कि आपको, आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को, आपके फ्यूचर को इतना अबंडेंस मिलने वाला है, प्रोटेक्टेड है। आप उनकी गोद में उनके बच्चे की जैसे हो, आप और आपका रिश्ता कहीं नहीं खोने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, आपके रिश्ते को कुछ नहीं होने वाला है। पूरी ब्लेसिंग है, ईश्वर की प्रिय बच्चे हो आप लोग जो भी देख रहे हो, और आप लोग बहुत ऑनेस्ट लोग हो, बहुत प्योर हार्ट वाले लोग हो, तभी इतनी ब्लेसिंग है ईश्वर की। बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, बहुत अच्छी। और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं ऐसी रीडिंग आप तक पहुँचा पाती हूँ। मेरी बहुत ही, कहते हैं ना, शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिश्ते के लिए। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा। रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच। टैरो शक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।